आज हम लोग इस क्लास में मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से रिवीजन पर्पस से आवश्यक है। तो सबसे पहले हमारे पास देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, देन फाइंड वन प्लस अल्फा एंड वन अपॉन अल्फा प्लस वन प्लस बीटा। हमारे पास यहाँ जो फंक्शन दिया गया है पॉलिनोमियल एफ एक्स, जिसको हम बोल सकते हैं, ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कराते हैं जो फार्मूला सभी ने लर्न किया होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जब कंपेयर कराएंगे तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो यहाँ ए हो जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू 1 है। और यहाँ जब एक्स का कॉफिशिएंट है बी हो जाएगा, यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट भी 1 है। और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक्स नहीं दिख रहा है वो हमारे पास सी हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले से कंपेयर करा के ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी निकाल लिया है। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी निकालने के बाद हमें अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करना है। तो सम ऑफ रूट्स फार्मूला सभी ने पढ़ा होगा, माइनस बी अपॉन ए। यहाँ बी की जो वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है वो 1 है, ए की भी 1 है, यानी कि सोल्यूशन बचा -1। और ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास ध्यान से देखेंगे क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा सॉल्व करना है। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका कोई फार्मूला तो है नहीं, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम आया डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, यानी अल्फा प्लस बीटा। बीटा का मल्टीप्लाई 1 में हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बीटा प्लस अल्फा। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले न्यूमरेटर यानी अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करना है। ये अभी हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, -1। अब हमें डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर यहाँ पर देख रहे होंगे कि अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला हमने लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल, यानी कि रूट्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल फार्मूला है सी अपॉन ए। इस न्यूमेरिकल में सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 1 है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा 1 बना। अब जो ये वैल्यू निकाल रखी है हम लोगों ने, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, और वैल्यू को पुट करने से हमारे पास दिए गए क्वेश्चन का सलूशन निकलने जा रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू देखो पुट करते हैं। हम आगे नोट करते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल, न्यूमरेटर में क्या है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का सलूशन क्या है, -1, तो यहाँ -1 आ गया। डिनोमिनेटर में है अल्फा इंटू बीटा, इसका सलूशन 1 है तो यहाँ 1 हो गया। -1 अपॉन 1 बचा क्या, -1। यही दिए गए क्वेश्चन का सलूशन हो गया। तो इस दिए गए क्वेश्चन में हमारे पास जो दो सलूशन हो गए, एक सलूशन हमारे पास ये बना जो लास्ट में हम देख रहे हैं, -1 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू, और एक सलूशन हम लोग पहले स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं। तो दूसरा इसका आंसर यही है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन ए फार्मूले से -1 जो हम लोगों ने निकाला था। तो इसको नोट कर लें और इसका यही आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। नोट कर लिया होगा सभी ने। तो देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें क्या है हमारे पास, से क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे होंगे। 3 में हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है, अल्फा बीटा आर दी जीरोज ऑफ दी क्वाड्रिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, और हमारे पास क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया गया है एफ एक्स इक्वल 4x² - 5x - 1।
कह रहा है फाइंड दी वैल्यू, वैल्यू हमें निकालनी है। वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर की। सबसे पहले ये जो वैल्यू निकालनी है इसको सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं, जो कि हमें फार्मूले मालूम है उसी फॉर्म में बना लेते हैं। तो फार्मूले हमारे पास यहाँ पर सेकंड डिग्री के लिए दो फार्मूले हैं हमारे पास। तो हम निश्चित रूप से दिए गए क्वेश्चन को जो फार्मूले मेरे पास हैं उन्हीं फॉर्म में बनाने का प्रयास करते हैं। तो फार्मूले क्या है? एक फार्मूला सभी ने पढ़ा होगा, सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और सेकेंड फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो हम इस दिए गए क्वेश्चन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अल्फा बीटा अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचने जा रहा है अल्फा प्लस बीटा। तो अब हमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू की बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। तो कैसे पुट करेंगे? ये क्वेश्चन दिया गया है, ये एक फर्स्ट नंबर हो गया, और एक हमने फार्मूला लिखा जो सेकेंड नंबर होने जा रहा है, एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फार्मूला हमारे पास है सेकेंड नंबर। अब हमें क्या करना है? ये जो फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन है इनको कंपेयर कराना है। जब इनको कंपेयर कराएंगे तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो कंपेयर कराने से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और यहाँ पर क्या है 4, तो ए इक्वल 4 हो गया, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ -5 है तो बी इक्वल -5 हो गया। कांस्टेंट टर्म सी इक्वल -1 हो गया। अब हम लोग सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर b की वैल्यू है -5 और a की वैल्यू है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी +5/4 हो जाएगा। अब हम रूट्स का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। फार्मूला है c अपॉन ए, c है -1 a है 4, यानी इसका सोल्यूशन आया 1/4। अब जब हमने ये दोनों वैल्यू निकाल ली हैं, इन वैल्यू को हम जो वैल्यू हमें सॉल्व करने को बोला गया है इसमें पुट करने जा रहे हैं, यानी कि इसमें पुट करने जा रहे हैं। जो ये फार्मूला अभी अभी ऊपर नोट कर रखा है हम लोगों ने। तो फार्मूला हम लोगों ने क्या नोट कर रखा है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर हमें सॉल्व करना है। अल्फा बीटा हम लोगों ने कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बच रहा है। अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा अभी अभी सोल्यूशन निकाला है 5/4, और अल्फा प्लस बीटा निकाला है हम लोगों ने 1/4। ये मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 16 बना। यही इस दिए गए क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। तो ये इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल होगा हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे वैल्यू फाइंड आउट करके। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये नोट कर लिया होगा सभी ने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। देख रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास टेबल में सामने दिख रहा होगा 6 नंबर। क्या लिख रहा है? लिख रहा है इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल kx² 3x + k is 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें एक जीरोस दिया गया है और हमें k की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। यहाँ जो गिवन इक्वेशन है उस फंक्शन को हम सबसे पहले नोट करते हैं। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल, यहाँ दिया गया है kx² + 3x + k। अब इसका जीरोज अगर 2 है तो यहाँ x = 2 पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इसमें हम जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करते हैं, तो k × 2² हो जाएगा प्लस 3 × 2 हो जाएगा प्लस k, और राइट हैंड इक्वल 0। ये 2 की स्क्वायर हमारे पास हो गया 4k प्लस 6 प्लस k = 0। k और 4k दोनों लाइक टर्म है, प्लस कर लेंगे 5k हो जाएगा इक्वल 6, राइट हैंड -6 हो जाएगा। k का सोल्यूशन बनेगा -6/5, और ये दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कभी एक रूट्स दिया है, कोई अननोन वेरिएबल निकालना है, तो हमें क्या करना है? उसकी वैल्यू से इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा देना है, जिस तरह से हम लोगों ने सेटिस्फाइड करा लिया है। और सेटिस्फाइड कराने के बाद जो सोल्यूशन बच रहा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो
सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन जो 8 नंबर दिख रहा है, 8 नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4 देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया है सबसे पहले हम नोट करते हैं। एफ एक्स इक्वल पॉलिनोमियल दिया गया है ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स हो गया अल्फा इंटू बीटा, ये दिया गया है 4। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो यहाँ पर इस दिए गए क्वेश्चन को सबसे पहले हम फार्मूला से यानी कंपेयर कराते हैं। फार्मूला क्या है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर किया तो हमने देखा ए की वैल्यू यहाँ पर ए है, बी की जगह पर यहाँ -6 है और सी की वैल्यू +4 है। अब हमें चूंकि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट दिया गया है जीरोज का, तो हमें फार्मूला प्रोडक्ट यूज करना है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है 4 और सी की वैल्यू हमें मालूम है 4। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो बचेगा ए इक्वल 4/4। तो जब ए इक्वल 4/4 बचेगा, दोनों कट होकर सोल्यूशन 1 बचेगा। यही इस दिए गए क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा कि ए की वैल्यू 1 है। तो इस तरह का कोई न्यूमेरिकल है, अगर प्रोडक्ट या कभी कभी सम दिया गया है तो हम वही वाला फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिस तरह से अभी अभी हम लोगों ने कर लिया है। तो अगर प्रोडक्ट दिया है तो फार्मूला प्रोडक्ट का यूज करेंगे, और अगर समेशन दिया है तो फार्मूला समेशन का यूज करेंगे। तो सभी ने बना लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट टेबल हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा 9 नंबर। तो क्वेश्चन 9 नंबर क्या दिख रहा है, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, जीरोज निकालने हैं, इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है नोट करते हैं, सम ऑफ हुज जीरोज इज 8। तो सम ऑफ जीरोज 8 है, तो हमें गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल 8। फिर आगे क्या दिया है, प्रोडक्ट इज 12। तो प्रोडक्ट मीन्स हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल 12। आगे क्या लिख रहा है, हेंस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी निकालने हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन भी बनाने को बोला गया है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन जब हमें सम एंड प्रोडक्ट दिया हो तो फार्मूला है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 8 है, तो 8x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा 12 है, 12 हो जाएगा। ये दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी कि फंक्शन एफ एक्स सोल्यूशन हो गया। अब एक आंसर हमें और निकालना है, जीरोज निकालने हैं। तो अगर फैक्टर बन रहे हैं तो फैक्टर से निकाल लेते हैं। फैक्टराइजेशन देख रहे होंगे, 12 के फैक्टर 8 हो जाएगा, तो 6 and 2 होते हैं। तो फैक्टर बना लिया हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह पर आ गया 6 + 2 + 12। ये मल्टीप्लाई किया, बना 6x - 2x + 12। इन दोनों से x कॉमन है तो बच रहा है x - 6। लास्ट वालों से -2 कॉमन है तो बच रहा है x - 6। ये भी याद रखना, जब बाहर माइनस कॉमन होगा तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। अब क्योंकि हम जीरोज निकाल रहे हैं इसलिए इक्वल 0 लिख लेंगे सभी में। जीरोज का मतलब ही है वैसी वैल्यू जिसको यहाँ पर वेरीफाई कराने पर सोल्यूशन 0 आ रहा हो। तो राइट हैंड ध्यान से जीरोज लिखेंगे, कोई भी सिंबल जिस प्रोसेस से लिखे हैं सब इसी रो से करने हैं। अब इस टोटल से कॉमन है x - 6 और ब्रैकेट में बच रहा है x - 2 इक्वल 0। तो एक आंसर इस फैक्टर से आ रहा है x = 6 और इस दूसरे वाले से आ रहा है x = 2। यही दोनों जीरोज यानी अल्फा एंड बीटा हो गए, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। तो अगर जीरोज कभी निकालने हैं तो इसी प्रोसेस से निकाल लेंगे। और सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट दिया है तो पॉलिनोमियल निकालना भी हमने सिखा दिया है, इसी प्रोसेस से पॉलिनोमियल निकाल लेंगे।
जो और क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सभी को होमवर्क में बना लेने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब क्या है क्वेश्चन। देख रहे होंगे हमारे पास विंडो में एक नया क्वेश्चन लिख रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है? सभी को फार्मूला याद होना चाहिए। जब कोई दो इक्वेशन दिए हैं और a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 बन रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ये फार्मूला है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ c की वैल्यू बतानी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 2। इसको सही फॉर्म में लिखें, यानी सारे टर्म को लेफ्ट हैंड कर लें तो 2 लेफ्ट हैंड डालने से -2 हो जाएगा इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसको कंपेयर करा लेते हैं a1x + b1y + c1 फार्मूले से। कंपेयर कराने से a1 की वैल्यू यहाँ 2 बन रही है, b1 की वैल्यू ध्यान से देखें 3 है और c1 यानी कांस्टेंट टर्म -2 है। ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड नंबर हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर देख रहे होंगे, ये नोट है। क्या है नोट यहाँ पर? एक सेकेंड नंबर c + 2 × x + 2c - 1 × y = 2 × c - 1। सबसे पहले सभी टर्मों को लेफ्ट हैंड कर लेते हैं तो c + 2 × x हो जाएगा प्लस 2 × c - 1 × y हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड आएगा तो माइनस का 2 × c - 1 = 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग फिर से अपने इसी फार्मूले से कंपेयर कराते हैं। ये जो अभी फार्मूला नोट किया था, जब इस फार्मूले से हम इस नई इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे तो क्या देखेंगे, a2 की वैल्यू यहाँ पर बनने जा रही है c + 2 और b2 की वैल्यू बनने जा रही है 2 × c - 1। इसके बाद c2 की वैल्यू बनने जा रही है -2 × c - 1। यहाँ सभी टर्म में c है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फार्मूला बता रखा है हम लोगों ने, इस फार्मूले में कोई भी दो टर्म ले लेते हैं तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, दो टर्म स्टार्टिंग वाली ले लिया। हमने यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दिया। a1/a2 निकालते हैं। सबसे पहले a1/a2 का सोल्यूशन 2/c + 2 आ रहा है। अब हम लोग b1/b2 निकाल लेते हैं तो b1 की वैल्यू 3 है और b2 है 2 × c - 1। इन्हीं दोनों से c निकाल लेते हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं, यानी कि b1 और a1 के जो रेशियो है इनको इक्वल कर देते हैं। इम्प्लाई दैट 2/c + 2 = 3/2 × c - 1। कोई दो पेयर इक्वल कर ले क्योंकि यहाँ c सभी पेयर में है, इसका मतलब c सभी से निकल आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 4 हो जाएगा। 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4c - 4 हो गया। इसका मल्टीप्लाई 3 में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल 3c + 6। अब हम लोग 3c को लेफ्ट हैंड कर लेते हैं तो एक सिंगल c बचेगा और 4 को राइट हैंड कर लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा। ये सोल्यूशन हो गया, c की वैल्यू 10 हो गई। तो हमारे पास कभी कोई वैल्यू अगर निकालनी है तो हम लोग इसी रूल से निकाल लेंगे। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि फार्मूला वही यूज करेंगे जिससे बोलेगा। अब जैसे यहाँ पर हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन की बहुत बोल रहा था तो हमने इनफाइनाइट सोल्यूशन का ये फार्मूला बताया हुआ है, इसी का यूज किया। अब अगर कोई और बोलेगा तो फार्मूला वही यूज कर लेंगे जो बोल रहा होगा। तो इसके चैप्टर में जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। 3 में जिस तरह का क्वेश्चन होगा वही वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये टॉपिक शायद समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम लोग अगला टॉपिक, इसी के फार्मूले हम कुछ और भी बता दे रहे हैं फार्मूले, ताकि कोई दूसरे टॉपिक का न्यूमेरिकल आ जाए तो सॉल्व हो जाए। तो 1 मिनट, यहाँ पर हम फार्मूले बताने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन था, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन मान लो ना होता और हमारे पास यूनिक सोल्यूशन बोल रहा होता है, यूनिक सोल्यूशन, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए फार्मूला हम ये यूज करते a1/a2 = b1/b2। कभी कभी क्या होता है, नो सोल्यूशन क्वेश्चन हो सकता है, तो नो सोल्यूशन का फार्मूला हम यूज कर देखेंगे कि a1 और a2 का
रेशियो B1 और B2 का रेशियो इक्वल आएगा, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं होगा, जबकि इनफाइनाइट में तीनों इक्वल बता रखे हैं हमने। तो हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 पहले तीनों निकाल लेंगे और इसके बाद जैसा आंसर बोल रहा होगा वैसे ही काम कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखा देते हैं नो सॉल्यूशन का। तो देख रहे होंगे डेस्क पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है वो नो सॉल्यूशन का ही दिया है। लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फॉलोइंग सिस्टम लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देख रहे होंगे लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, तो नो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा जरा उसके बारे में देखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ क्या नोट है, ax प्लस 3y इक्वल a-2। सबको लेफ्ट हैंड कर लें तो हमारे पास बनेगा ax प्लस 3y माइनस a-2 और राइट हैंड 0 हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 12x प्लस ay इक्वल a को लेफ्ट हैंड कर लें तो 12x प्लस ay माइनस a इक्वल 0 हो जाएगा। ये फर्स्ट नंबर हो गई, ये सेकेंड हो गई। अब हमें जैसा कि मालूम है वैसे ही हमें करना है, हमें a1 a2 वगैरह पता करने हैं। सबसे पहले हम लोग a1/a2 पता करते हैं। a1 क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है a, और a2 जो x कोफिशिएंट है यानी 12। अब हम लोग b1/b2 पता करते हैं। तो b1 क्या है, y कोफिशिएंट यानी 3, और यहाँ पर क्या है a। अब हम लोग c1/c2 पता करते हैं। c1 कांस्टेंट टर्म में -a-2 और सेकंड में है -a। अब ये फार्मूले हम लोग को पता है, जरा उसको कंफर्म करते हैं। ये फार्मूला भी अभी बताया था हम लोगों ने, तो हम लोग को यही कंफर्म करना है कि जरा ये वैल्यू निकाल के क्या होनी चाहिए की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1/a2 कर लेते हैं जो फार्मूले में बता रखा है। तो नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर हम लोग जो करने जा रहे हैं, तो नो सॉल्यूशन के लिए ही प्रोसेस लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, इम्प्लाइज दैट ये हो गया a/12 इक्वल 3/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a² और 12 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा 36। स्क्वायर रूट किया तो +6 और -6 दो सॉल्यूशन आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए c1/c2। तो जरा ये चेक करते हैं, b1/b2 यहाँ पर क्या है 3/a, और c1/c2 हमने लोगों ने ये निकाल रखा है a-2/a। एक वैल्यू हमारे पास दो निकाली हुई है। अब चूंकि ये हमें एक वैल्यू वही वाली आंसर में बतानी है जिससे ये दोनों सोल्यूशन इक्वल ना हो। अगर एक वैल्यू हम 6 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो ये 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। यहाँ 6 पुट कर रहे हैं तो 6 - 2 4 हो जाएगा अपॉन 6 यानी 4/6। हमने देखा a = 6 से दोनों का सोल्यूशन सेम नहीं आ रहा है, तो फिर हमारे पास इसका आंसर a = 6 पॉसिबल है। -6 पुट कर लेते हैं तो 3/-6 से क्या आ रहा है -1/2, और यहाँ पर अगर हम -6 पुट करेंगे तो -8/6, ये भी इक्वल नहीं है, यानी कि a का सोल्यूशन -6 भी है। दोनों आंसर पॉसिबल है, तो दोनों आंसर लिख दिए जाएंगे। ये तो क्वेश्चन हो गया, जिस क्वेश्चन में हम लोगों को इस तरह से निकालना है तो वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। क्वेश्चन सामने देख रहे होंगे, हमारे पास सामने क्वेश्चन नोट है। फर्स्ट नंबर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, सेकंड नंबर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे जरा इसको भी सीखें, इस तरह के न्यूमेरिकल मिलते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास सेकंड है 3x + 4y। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो हम उसको राइट हैंड कर लेते हैं इक्वल -7। और अगला जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास दिया गया है 5x - 7। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड किया तो +2 हो गया। इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, ये फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर।
सॉल्व करने के लिए हम लोग का काम है x या y का कोई एक का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ना x इक्वल है ना y इक्वल है, तो उचित नंबर का मल्टीप्लाई करके हम सबसे पहले कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है, सेकंड में 7 है, तो अगर 7 और 4 का एलसीएम होता है 28, तो हम दोनों में क्या करते हैं, y का कोफिशिएंट 28 बना लेते हैं उचित नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम लोगों ने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर नोट किया इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 7, और जो सेकेंड है उसको 4 से कर लेते हैं, नोट किया, एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 4। तो जब फर्स्ट को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 21x प्लस 28y इक्वल -49, और इस अगली सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बना 20x माइनस 28y इक्वल 8। अब जो वेरिएबल हमने इक्वल किए हैं उन दोनों का सिंबल अगर सेम है, जैसे यहाँ हमारे पास अपोजिट है, सेम है तो याद रखिए सब्ट्रैक्शन किया जाता है, अपोजिट है तो एडिशन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस है, इसमें माइनस है, इसका मतलब है हमें एडिशन करना है, ये दोनों कट हो गए, 21 और 20 प्लस हो गए, 41x हो गया, इधर राइट हैंड आ जाइए 49 माइनस और प्लस 8 तो -41 बचा। अब हमें आगे और बढ़ना है, माइनस का 41 बच रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल -41/41 इक्वल -1, यानी एक आंसर ये हो गया। अब y कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट कर दें, चाहे हम इस सेकंड में पुट कर दें चाहे फर्स्ट में, ये अपना बना है। तो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू -1 पुट करने से 3 × -1, देखो निगेटिव है, ब्रैकेट में -1 लिखा है, ध्यान रखेंगे ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, लिखा है -7 इक्वल 0, ये हो गया -3x प्लस 4y -7, ये 3 × 1 -7 इक्वल 0, ये हो गया 4y इक्वल +10। जब 4y 10 हो गया तो y की वैल्यू बनने जा रही है, y इक्वल कितना हो जाएगा 10/4, ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमने जो सोल्यूशन निकाला हुआ था x की वैल्यू -1 निकाल रखी हुई थी, इस x की वैल्यू को फर्स्ट सेकंड कहीं में भी पुट करके सॉल्व कर लेना था, तो सभी ने कर ही लिया होगा। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिए जाते हैं सारे। अब हमारे पास ये देख रहे होंगे क्वेश्चन है 3/x 2/y, थर्ड नंबर, इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3/x प्लस 2/y इक्वल 11। अगला क्वेश्चन है 4/x माइनस 5/y इक्वल 7। हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन में डिनोमिनेटर में xy है, कोई बात नहीं है, न्यूमरेटर हमारे पास नंबर है, तो न्यूमरेटर हमारे पास दोनों सेम नहीं है, हमें क्या करना है x या y कोई एक टर्म सेम कर लेना है। अभी हमने y टर्म सेम किया था, इस बार हम x करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर x टर्म में 4 है, यहाँ 3 है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये जो दो इक्वेशन हो गए हैं, इन दोनों में हम देख रहे हैं जो इतने इक्वल किया है वो दोनों के पॉजिटिव सिंबल है, तो हमें यहाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, अगर सिंबल सेम है तो अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ये कट हो गए। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो हमारे पास -8 और प्लस का 15, क्योंकि अब ये पॉजिटिव हो गया ना, ये दोनों मिलकर हो गए 7/y। राइट हैंड माइनस कर लेते हैं, तो 4 - 1 कर रहे हैं हम लोग, तो ये बचने जा रहा है 5, ये 5 बोल रहे हैं 3, इसके बाद 2 माइनस, अब y का सोल्यूशन निकल आएगा
तो y का सोल्यूशन क्या निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y इक्वल 7/23। इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट करके x निकाल लेंगे और हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। y की वैल्यू किसी में भी पुट कर लेंगे, चाहे फर्स्ट में पुट कर ले चाहे सेकंड में। तो वैल्यू पुट करना सभी को आता ही होगा, तो वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हम फिलहाल वैल्यू y की पुट करके दिखा भी दे रहे हैं। तो y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट कर देंगे y की जगह और x सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया होगा एक्स वाई की वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकाल लेनी है। अभी ऊपर पुट भी कर चुके हैं, फिर और आगे आते हैं। अब हमारे पास जो अगला प्रोसेस और मेथड है देख रहे होंगे, क्वेश्चन दिया गया है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है इक्वेशन को। अब इक्वेशन जो फर्स्ट हमारे पास दिख रही है, वो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या दिख रही है, 9x² - 3x - 2 = 0। ये जो इक्वेशन दिख रही है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो इसका प्रोसेस तुम्हें बताया गया होगा, सेकंड डिग्री इक्वेशन कोई भी दी गई है तो किस तरह से सॉल्व करना है। x² कोएफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म c दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका कोई सलूशन निकलता है। मान लिया b' आया। अब हम लोग इस b' के दो फैक्टर इस तरह से बनाते हैं, b1 × b2, जिनके प्लस या माइनस सिंबल से बीच वाला यानी कि जो x का कोएफिशिएंट है b आना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो ये b है उसको हम b1 + b2 या b1 - b2 जैसा भी आया होगा उसी से रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इस मल्टीप्लाई में बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ का सिंबल चेंज हो जाएगा। इसके बाद दो के पेयर में हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेके फैक्टर बन के आंसर निकाल लेते हैं। ये तो हमने प्रोसेस बताया है किस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब इसी प्रोसेस से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले प्रोसेस सभी लोग नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी का। देखो क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। प्रोसेस सभी ने नोट ही कर लिया होगा जो अभी बताया था हमने। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9x² - 3x - 2 = 0। यहाँ x² कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 9 और 2 का मल्टीप्लाई किया 18 के दो फैक्टर जिससे 3 आ जाए तो यहाँ पर फैक्टर हो रहे हैं 6 और 3, यानी 6 - 3 करने से 3 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो 3 है 3 को रिप्लेस कर देंगे 6 - 3 से। इसके बाद ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6x हो जाएगा, ये प्लस का 3x हो जाएगा, -2 = 0। देखें यहाँ माइनस था बाहर तो अंदर का सिंबल चेंज हो गया है, इसको भूलेंगे नहीं, ये गलती होती है अक्सर। यहाँ पर देखें कॉमन है 3x, तो ये 3x - 2 बचेगा। लास्ट वाले दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हमेशा कॉमन है, अंदर यही बचा रहेगा सेम टू सेम। जहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है +1 हमेशा हर जगह से कॉमन है, वहां से +1 कॉमन ले लेंगे। अब इस टोटल से कॉमन है 3x - 2 और ब्रैकेट में बच रहा है 3x + 1, इस पूरे का इक्वल 0 हो गया। ये जो 3x - 2 है इससे सोल्यूशन निकलेगा x का 2/3
और जो ये लिख रखा है 3x+1, इससे सोल्यूशन निकलेगा -1/3 और इस तरह से दिए गए क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हो गया। नोट कर लें सभी लोग। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं जरा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो थर्ड पार्ट है, कोई इस तरह का न्यूमेरिकल है x-1/x-2 प्लस, और प्लस में दिया गया है x-3/x-4 इक्वल 10/3। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमेशा याद रखो जब एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। तो x-1 इंटू x-4 प्लस इधर हो जाएगा x-2 इंटू x-3। ये अच्छे से याद रखें, अगर एलसीएम में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोट किया है तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमने बताया वो कर लेते हैं। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इक्वेशन को सॉल्वेबल बनाते हैं। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, x² माइनस, देखें x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x और माइनस का 4x प्लस 4 हो गया, सेकेंड ब्रैकेट। ये बचने जा रहा है x² माइनस 2x और -3 का मल्टीप्लाई -3x प्लस 6 और डिनोमिनेटर में आ गया, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन रहा है x² माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8 और ये सब इक्वल हो गया 10/3। अब देख रहे हैं x² हो गया 2x², माइनस x और -x -4 -5 हो गए, -5 और -5 -10x हो गया, 6 और 4 भी 10 हो गए। डिनोमिनेटर में क्या है, x² माइनस 6x प्लस 8 होगा इक्वल 10/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 का इधर और 10 का इधर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखें अब क्या बनने जा रहा है। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करने से बनने जा रहा है 6x² माइनस 30x प्लस 30 और इधर 10 का मल्टीप्लाई किया 10x² माइनस 60x प्लस 80। x² टर्म जिस साइड हाईएस्ट और पॉजिटिव है उसी साइड दूसरे लोगों को कर लेते हैं। तो 10 - 6 हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा -30x बचेगा, क्योंकि ये वाला 30 इधर प्लस हो जाएगा और ये प्लस 50 बचेगा इक्वल 0। अब ये पूरी इक्वेशन देख रहे होंगे 2 से डिवाइड हो रही है। 2 से डिवाइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 2x² माइनस 15x और प्लस 25 इक्वल 0। 25 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ रहा है। 50 के 2 फैक्टर बनाने हैं, 15 हो जाए तो ये 10 एंड 5 होते हैं। 10 प्लस 5 करने से 15 बन रहा है। तो ये हमारे पास बनने जा रहा है 2x² माइनस 10 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 25 इक्वल 0। तो ये अब हो रहा है 2x² माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल 0। देख रहे होंगे बाहर ब्रैकेट के माइनस था तो अंदर का सिंबल हमने चेंज कर दिया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर ये जो प्लस था इसको माइनस कर लिया, माइनस होता तो प्लस कर लेते हैं। अब ये 2x कॉमन है तो अंदर बच रहा है x माइनस 5, लास्ट वाले दोनों से 5 कॉमन है, अंदर बच रहा है x माइनस 5। अब इस टोटल से x माइनस 5 कॉमन है तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5। अब इससे और इससे अलग अलग सोल्यूशन है, पहले वाले से 5 और दूसरे वाले से 5/2। यही इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया जो क्वेश्चन था। इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ के रिपीट करके सॉल्व कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दिया है, डिनोमिनेटर में भी x है तो हम उसका एलसीएम लेके पहले सिंप्लीफाई करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर सेकंड डिग्री बन रहा है तो सेकंड डिग्री के रूल से फैक्टराइजेशन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जो इसका ये है 5 का, यही बताने जा रहे हैं। जरा इसको भी समझ लें, ये क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कोई बिल्कुल सेम प्रोसेस से है, देखने में जैसा भी लग रहा है लेकिन वो बिल्कुल सेम प्रोसेस से सॉल्व होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जरा उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है x+1/x = 3। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है तो हमने सबसे पहले इसका एलसीएम लिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो x² + 1 = 3 बना। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बनेगा x² + 1 = 3x। सबको लेफ्ट हैंड कर लेंगे तो x² - 3x + 1 = 0 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले अभी हमने प्रोसेस बताया था कि जो x का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसी के 2 फैक्टर बनाने हैं, 3 हो जाए। तो इसके 2 फैक्टर ऐसे पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हमें फार्मूले से सॉल्व करना है। तो फार्मूले से सॉल्व करना है। दिए गया क्वेश्चन जो मेरे पास सामने दिख रहा है ये फार्मूले से सॉल्व होगा। क्वेश्चन है x² - 3x + 1। तो सबसे पहले हम फार्मूले से कंपेयर कराएंगे x² bx + c = 0 से। यहाँ पर a का सोल्यूशन 1 दिख रहा है, b की जगह -3 और c की जगह पर 1। कभी भी फैक्टर ना बना पाए वो भी क्वेश्चन फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, फार्मूला मेथड अवश्य आना चाहिए। अगर हम फैक्टर नहीं बना पा रहे हैं तो फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला अब हमारे पास क्या है, फार्मूला भी सभी को याद कर लेना है। फार्मूला सीरीधराचार फार्मूला x = -b + √b² - 4ac/2a और -b - √b² - 4ac/2a। ये 2 आंसर हमें निकालने हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें यहाँ माइनस है, इसमें यहाँ प्लस है। ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और दोनों आंसर बना के रखने हैं हमको। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं, ए बी सी की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं ए बी सी की वैल्यू पुट करने से क्या बनने जा रहा है। x -b, तो यहाँ पर b की वैल्यू -3 है तो ये +3 हो जाएगा, प्लस √b² यानी कि 9 हो गया, -4ac। 4a और c तीनों का मल्टीप्लाई देखें क्या आ रहा है, 4ac यानी कि 4 × 1 × 1 कितना है या 4, यही यहाँ लिख देना है 4/2 है तो 2 × 1। और सेकंड में भी यही रहेगा, बस यहाँ माइनस बना देंगे, सेम यही रहेगा 2 × 1। अब सोल्यूशन बनने जा रहा है 3 + √5/2 और इस वाले का सोल्यूशन बनने जा रहा है 3 - √5/2। यही आंसर है। अब ये सॉल्व वाल्व नहीं हो रहा है, नहीं पता लगा गलत करके कुछ सॉल्व कर डालें। केवल लाइक टर्म प्लस माइनस होते हैं, यहाँ √5 और 3 लाइक टर्म नहीं है, ना कोई कट हो रहा है ना प्लस माइनस हो रहा है, तो कोई चीज गलत नहीं करेगा सिंप्लीफाई। तो ये जो आगे क्वेश्चन दिख रहे हैं ये भी इसी प्रोसेस से सब सॉल्व होने हैं। फार्मूला मेथड बता ही दिया है हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट लिख रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। सबसे पहले इसका रूल बता देते हैं, फिर क्वेश्चन 8 सॉल्व करके दिखा देते हैं। रूल क्या है, सबसे पहले कोई भी दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह का दिया होता है, ठीक है। सबसे पहले हम x² का जो भी कोफिशिएंट है उसे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। x² कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, ओनली +1, a से डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है जैसे यहाँ पर b/a है उसके हाफ का स्क्वायर प्लस करते हैं।
तो बी अपॉन 2a का स्क्वायर हो गया, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस कर दिया हाफ का स्क्वायर, प्लस करते हैं, एक मिनट इसको सही से लिख दें, तो हाफ का स्क्वायर ये प्लस करते हैं, इसके बाद हम लोग हाफ का स्क्वायर आगे माइनस भी कर देते हैं। तो याद रखना जो x का कोफिशिएंट है उसी का हाफ, स्क्वायर प्लस करना है माइनस करना है, ऐसा करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कितने का बनेगा, अगर यहाँ प्लस का सिंबल है तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है, और माइनस का है तो माइनस का, शेष इन दोनों को राइट हैंड कर लेंगे। जब ये दोनों राइट हैंड जाएंगे तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड। इसके बाद आंसर 2 निकाल के रख देंगे। ये प्रोसेस है, प्रोसेस सबसे पहले नोट कर लें, तो हम क्वेश्चन इसी प्रोसेस से अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग इसी प्रोसेस से क्वेश्चन जो हमने नोट कराया है सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रोसेस अच्छे से लर्न कर लेंगे और देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, सेम वर्क हम करेंगे, कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 2, उससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये बना। अब ये जो x के पहले कोफिशिएंट 5/2 है, इसका हाफ होता है 5/4। इसी के स्क्वायर को हमें प्लस करना है और माइनस करना है, तो 5/2x इसका स्क्वायर हो जाएगा 25/16, ये प्लस कर दिया हम लोगों ने, और यही आगे 25/16 माइनस कर देना है इक्वल 0। मतलब कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, सेम वर्क करना है। अगर उसमें कोई चेंजमेंट कर दिया तो समझ ले क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुरंत। उसी का स्क्वायर प्लस करना है और वही माइनस करना है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे ये माइनस का सिंबल है तो ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है। ये जो दो टर्म बच रहे हैं इनको राइट हैंड कर लेंगे, 25/16 हो जाएगा प्लस का, और ये 3/2 माइनस का। इसका एलसीएम आ रहा है 16, यहाँ हो रहा है 25 माइनस 24, ये बच रहा है 1/16। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, दोनों ओर का स्क्वायर रूट लेना है और आंसर लिखना है। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो आंसर आएगा हमारे पास x माइनस 5/4 इक्वल प्लस 1/4, क्योंकि 1/16 का स्क्वायर रूट होता है 1/4। और दूसरा आंसर लिखेंगे x माइनस 5/4 इक्वल माइनस 1/4, यानी कि एक में हम प्लस सिंबल एक में माइनस सिंबल यूज करेंगे। तो ये आंसर हो गया x इक्वल 1/4 प्लस 5/4, दोनों का एलसीएम सेम है तो बचा 6/4, यानी कि 3/2, ये 2 से कट हो गया। और ये दूसरा आंसर बचने जा रहा है x इक्वल माइनस 1/4 प्लस 1/4, सॉल्व किया तो बचा 4/4, क्योंकि -1 और ये +5 +4 बचा, कैंसिल हो के बचा 1। तो दो आंसर हो गए x इक्वल 1 एंड 3/2। तो परफेक्ट स्क्वायर का प्रोसेस यही है, रूल भी हमने बता दिया था और पूरा अच्छे से समझ लेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट होगा उसी x स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे यहाँ 2 था उससे डिवाइड करिए। इसके बाद जो x का कोफिशिएंट आएगा उसी का स्क्वायर प्लस और माइनस करिए। इसके बाद आगे बताइए, पूरा प्रोसेस नोट कर लेंगे। ये इसी रूल से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करने को आएगा वहीं पर ये रूल हम अप्लाई करेंगे।
ये जो क्वेश्चन टेबल में आगे देख रहे हैं, ये होमवर्क है, समय मिले तो इन सबको करना है। अब हमारे पास आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है। टॉपिक यही चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। और ये जो दिया गया है डिस्ट्रिक्ट और रियल रूट। जब अगर डिस्ट्रिक्ट और रियल रूट है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए सभी लोगों को कि जो डिस्क्रिमिनेट होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 होती है। यानी कि यहाँ फार्मूला यूज करना है डिस्क्रिमिनेट डी ग्रेटर इक्वल 0। और डी का फार्मूला तुम्हें बताया गया होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल 0, ये डी का फार्मूला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमने नोट किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल 0। इसको हम लोगों ने अपने फार्मूले से कंपेयर कराया। तो यहाँ कंपेयर कराने से ए का सोल्यूशन बी है और बी 1 है, बी का -4 है और सी की वैल्यू के है। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर रियल और डिस्ट्रिक्ट लिखा है तो हमें फार्मूला यही यूज करना है। तो सबसे पहले क्या है, बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर हो गया -4 स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के पूरे होल स्क्वायर लिखेंगे, -4 ए 1 है, सी के है और ये हम लिखेंगे ग्रेटर इक्वल 0। तो ये हो गया 16 -4 के ग्रेटर इक्वल 0, ये हो गया -4 के ग्रेटर इक्वल -16 को राइट हैंड कर दिया ना तो नेगेटिव हो गया। अब हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करने से बचेगा -k ग्रेटर इक्वल -16/4, यानी कि -4 बच रहा है। अब इसको हमें के निकालना है तो माइनस हटाना है। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन को, ये जो इनइक्वलिटीज है ये चेंज हो जाएगी, ग्रेटर से लेस देन इक्वल हो जाएगी। तो -4 पहले ही था इधर और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +4 हो गया। ये आंसर हो गया के की वैल्यू लेस देन इक्वल 4 है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनइक्वलिटीज चेंज हो जाती है। अगर के पहले माइनस सिंबल आ रहा है और हम राइट हैंड में माइनस सिंबल से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इनइक्वलिटी चेंज कर देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। नोट कर लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे 6, 7, 8, ये सब एक ही प्रोसेस के हैं और इक्वल रूट के न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर सारे क्वेश्चन इसी रूल के हैं। तो हम ये मान लेते हैं यही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, x² -4kx प्लस के इक्वल 0। इसमें हमें क्या बताया गया है कि इसमें कह रहा है रूट आर रियल एंड इक्वल। अगर रूल रियल और इक्वल है तो फार्मूला होता है b² -4ac इक्वल 0। ये फार्मूला यूज होना है जब रियल और इक्वल है। तो यहाँ पर इस दिए गए क्वेश्चन की हम फार्मूले से कंपेयर कराते हैं ax² bx प्लस c इक्वल 0 से। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू है -4k और c की जगह पर k दिख रहा है। ये सारी वैल्यू इस फार्मूले में पुट करते हैं तो -4k होल स्क्वायर -4ac इक्वल 0। अब देख रहे हैं यहाँ इक्वल है, उसमें ग्रेटर इक्वल था। तो ये हो गया 16k -4k इक्वल 0। ठीक है, ये 16k स्क्वायर है। तो राइट हैंड किया हम लोगों ने इसी को और इसी से k की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। देख रहे हैं k कॉमन है तो k हम लोगों ने 4k कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा कितना 4k -1। तो दो आंसर निकल रहे हैं। एक आंसर ये आ रहा है 4k इक्वल 0 से, यानी k इक्वल 0, और एक आंसर इस ब्रैकेट वाले से आ रहा है k इक्वल 1/4। दोनों आंसर हो गए। तो यही दोनों आंसर हो गए इक्वल रूट के लिए। k इक्वल 0 भी पॉसिबल है और 1/4 भी पॉसिबल है। तो जब इक्वल रूट कहेगा तो ध्यान रखना है कि ये फार्मूला यही है, बस फार्मूले में उसमें यहाँ इनइक्वलिटीज थी ग्रेटर इक्वल, यहाँ पर ओनली इक्वल है। तो ये जो पॉलिनोमियल और क्वाड्रिक इक्वेशन है
इसमें जो आज क्वेश्चन बताए गए हैं इनको सभी का अध्ययन कर लेंगे और इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर अगली क्लास में हम आगे का वीडियो भेजेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं।